हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर श्री संजीव बाल्याण जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमान ओपी चौधरी जी, डॉक्टर पीके शुक्ला जी और मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी, देश के कोने कोने से आए मेरे फार्मर भाई, ब्रीडर, फीड मिलर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, स्पीकर और मेरे मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबका पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्याण जी हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंत्री जी के दरवाजे हमारे लिए हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। हम मंत्री जी के पास जब भी जाते हैं तो कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेते। हम इतना समझते हैं और हम जब भी जाते तो ये पता कर लेते हुए मंत्री जी दिल्ली में हैं कि नहीं हैं। अगर मंत्री जी दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर मंत्री जी हमारे से को घर पे मिलें या ऑफिस पे मिलें, वो हमारे को उसी टाइम वक्त देते हैं और हमारी समस्याओं को सुनते हैं। और वो सुनते ही नहीं, उनका 100 के 100% समाधान भी करते हैं। हमारी अगर किसी काम में कभी कुछ देर सवेर होता भी है तो वो काम करने के बाद मंत्री जी के ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपका ये फला फला काम था, ये हो गया है या इसमें ये इस सिचुएशन पे खड़ा है। ये जैसे कि पिछले दिनों हमारे पोल्ट्री सेक्टर के सामने जो चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, चाहे उनमें मेज की शॉर्टेज हो और उसमें उसकी इंपोर्ट की परमिशन का मामला हो, चाहे उसमें सोया की शॉर्टेज से संबंधित और उसके इंपोर्ट की परमिशन का मामला हो, चाहे LPI के वैक्सीन को अपने देश में अपने यहाँ बनाने के परमिशन से संबंधित मामला हो, या फिर इंटीग्रेशन पर गाइडलाइन बनाने जैसा बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम हो, मंत्री जी ने हमारे हमेशा सारी समस्याओं को न केवल उठाया समझा है बल्कि उनको अंजाम तक भी पहुंचाया है। इसलिए हम परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि आने वाले समय में मंत्री जी को और ज़्यादा जिम्मेवारियां मिलें ताकि ये हमारे पोल्ट्री सेक्टर की और लाइव स्टॉक सेक्टर की और ज़्यादा सेवा कर सकें। तो मैं एक बार चाहूँगा कि हम सब लोग खड़े होकर मंत्री जी का तालियां बजाकर धन्यवाद करें। मैं हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ओपी चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितने भी ये काम हुए हैं उनकी सही तरह से रूपरेखा बनाकर मंत्री जी के समक्ष पेश करना, ये काम भी डॉक्टर ओपी चौधरी जी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता था। इसके लिए हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सारे डिपार्टमेंट का, चाहे उसमें दत्ता जी हैं, डॉक्टर लिपि हैं, सब ने हमेशा पोल्ट्री को पूरे मन से सहयोग किया है। जो भी समस्या हम लेके जाते हैं उसका 100% समाधान इन्होंने हमें दिया है। अब मैं मंत्री जी के सामने अपनी, वैसे तो हमारी कोई मांग ये पेंडिंग छोड़ते नहीं, लेकिन आज समय ऐसा है कि कुछ न कुछ तो हमने अपना मांग रखनी चाहिए इनके सामने। तो मेरी पहली मांग, एक जिम्मेवार किसान होने के नाते, जिस प्रकार से भारत सरकार पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फीड मिल और हैचरी और प्रोसेसिंग यूनिट तक में बहुत ज़्यादा सब्सिडियां दे रही है और उनका फ़ायदा हमारे पोल्ट्री सेक्टर के लोग भरपूर रूप से ले रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं और आज हमारे बीच में बैठे हैं। लेकिन सर, इन स्कीम का लाभ अक्सर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में
रहने वाले छोटे छोटे किसान हैं उन तक नहीं मिल पाता। इस हाल में जो उपस्थित फार्मर हैं वो फार्मर टॉप 5% को ही का प्रतीक हैं। इसमें आज जबकि हमारे देश में लाखों किसान और ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में 1000, 2000, 3000 बर्ड पालने वाले जो हज़ारों किसान हैं वो आज भी पंखे जैसी मूलभूत इक्विपमेंट के बिना अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। सर, गर्मी के 4-5 महीनों में पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से इन फार्मरों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम जैसे फार्मरों से 4-5 रुपये किलो तक ज़्यादा आती है और कभी कभी तो गर्मी में मोडलिटी होने के कारण ये अंतर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में फार्मर को रोटावेटर, सोइंग मशीन या छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसी प्रकार से हमारे जो छोटे किसान हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, 3-4 हज़ार बर्ड के फार्म चलाते हैं, उनको जो इक्विपमेंट पे जैसे पंखे, कूलिंग पैड, फीडर, ड्रिंकर, कुछ ऐसी एक पॉलिसी लाई जाए जिससे उनका भी बेनिफिट हो। हम जानते हैं सर, इस कार्य को माइक्रो मैनेज करना इतना आसान नहीं है। इस स्कीम का लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सर, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे मीडियम और लार्ज स्केल के जो फार्मर हैं उनकी तरह हमारा जो छोटा किसान है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो भी भारत सरकार की स्कीम का पूरा लाभ उठा पाएगा। मंत्री जी, मेरी दूसरी मांग, पोल्ट्री में जो काफ़ी लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है जिसमें हमारे पास अच्छे एचरी सुपरवाइज़र या ब्रीडिंग फार्म मैनेजर या ब्रॉयलर फार्म मैनेजर या अन्य जो स्किल्ड मैन पावर पोल्ट्री में चाहिए, उसकी हमेशा शॉर्टेज रही है। आज पोल्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और हमें ये बात अपने नौजवानों तक पहुंचानी होगी। यदि सरकार स्किल इंडिया या अन्य किसी पोर्टल के माध्यम से इससे संबंधित कोर्स लाए तो पोल्ट्री सेक्टर को एक अच्छा और शिक्षित टैलेंट भी मिलेगा और नौजवानों को नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। मैं कल अपने कुछ पोल्ट्री सेक्टर के भाइयों से बात कर रहा था तो बात ये हुई कि अगर सरकार इस प्रकार की कोई पॉलिसी लेकर आती है तो कोर्स पूरा होने के पर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम सब लोग अपने फार्म और हैचरी उन बच्चों को वहाँ बुलाकर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और एक बार फिर मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि अपने व्यस्त समय से टाइम निकाल कर ये हमारे बीच में आए। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।